हाय अस्सलाम वालेकुम। मैं निदाली मुबीन मज़हर एक बार फिर एक नई रीडिंग के साथ एक अच्छे से टॉपिक के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। और आज का टॉपिक बहुत ज़्यादा रेकमेंड किया गया कि निदा आपी प्लीज़ आप मेरे लिए ये रीडिंग कर दीजिए, मैं बहुत ज़्यादा परेशान हूँ। तो मैंने सोचा चलो कर देते हैं, क्या याद करेंगे। और वैसे भी जब ये टॉपिक इस तरह के जब कोई इस तरह की सिचुएशन में हो तो इंतज़ार के लम्हे बड़े मुश्किल हो जाते हैं। तो टॉपिक का नाम सुनोगे तो आप खुश हो जाओगे। वैसे तो आपने पढ़ लिया होगा, फिर भी मैं बता देती हूँ। विल दे कम बैक? क्या आपके पर्सन जो आपको छोड़ कर गए हैं, क्या वो लौट कर आएंगे? और हम ये भी देखेंगे कि इस वक्त जब वो आपको छोड़ कर गए हैं तो उनकी करंट सिचुएशन क्या है। ठीक है जी। तो जनाब, मैं निदाली मुबीन मज़हर, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, नमस्ते एवरीवन। आई लव यू ईच वन ऑफ यू। जिन जिन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया, लाइक किया और शेयर किया और मेरे साथ अब तक बने हुए हो, ठीक है जी। अगर मेरी रीडिंग आपके साथ रेजोनेट हो वेल एंड गुड, और अगर ना रेजोनेट हो तो इसको जाने दें और नेक्स्ट को आने दें, ठीक है जी। मेरी रीडिंग सभी किस्म के जेंडर्स के लिए होती है, जेंडर्स के लिए होती है, जिसमें लवर्स, नॉन लवर्स, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर और लव पार्टनर, फूफी, माई, मामी, ताई, चाची, काकी, सब लोग शामिल है, ठीक है जी। मैरिड, अनमैरिड सभी लोग शामिल है। आप अपने हमसायों के बारे में, सभी के बारे में देख सकते हो। जाने क्यों मुझे आज ऐसे लग रहा है जैसे आप लोगों में से 50 से 40% लोग या 60% के लोगों की एनर्जी से बहुत ज़्यादा लो वाइब्रेशन में जा रही है, क्योंकि मैं बहुत अच्छी पॉजिटिव एनर्जीज़ में थी, एकदम मेरी एनर्जी डाउन हुई है। तो चलो देखते हैं। फिर भी मैं एंजल से जानना चाहूँगी कि एंजल्स प्लीज़ मुझे बताएं कि जिन पर्सन की नज़र के सामने से ये रीडिंग गुज़र रही है, उनके पर्सन जो इनको छोड़ कर गए हैं, उनकी इस वक्त करंट सिचुएशन क्या रहने वाली है। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे। आप सबसे पहले अपने आप को पॉजिटिव एनर्जीज मिले हैं। मुसलमान है तो कम से कम 3 दफ़ा दुरूद शरीफ पढ़ के अपने पर्सन का नाम या उनकी तस्वीर या मीठी मीठी यादों को अपने दिल में लें। और अगर नॉन मुस्लिम है तो अपने रिलीजन के मुताबिक पॉजिटिव रिचुअल्स अदा करके पॉजिटिव हो जाइए, ठीक है जी। और मैं यहाँ पे कार्ड खोलने जा रही हूँ। एंजल्स प्लीज़, डिवाइन प्लीज़, थैंक यू सो मच कि आप मुझे यूनिवर्स से एनर्जीज कैरी करके देते हैं। अगर ये रीडिंग अब तक आप तक पहुंची तो डेफिनेटली इसमें आपके लिए कोई ना कोई मैसेज ज़रूर छिपा हुआ है। अगर यहाँ पे कोई न्यू फैमिली मेम्बर बना है मेरा, या न्यू मेम्बर शामिल हुआ है, तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करके जाइएगा, ठीक है जी। एक कार्ड आ गया है और आज से मैं कोशिश करूँगी कि मैं पहले सारे कार्ड निकाल लूँ और उसके बाद रीडिंग शुरू करूँ, ठीक है। आप मुझे बताइएगा कि मेरा पुराना तरीका ठीक है, ये सारे निकालने के बाद रीडिंग करूँ वो ज़्यादा बेहतर है, ठीक है जी। डिवाइन प्लीज़ वन मोर कार्ड, प्लीज़ डिवाइन वन मोर कार्ड, प्लीज़ बताएं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कंपैरिजन, इंटेंसिटी, और तीसरा कंट्रोल। ला ला ला, क्या एनर्जी निकल आई। फ्लावरिंग, वेरी नाइस, ओके। अवेयरनेस और उसके नीचे सक्सेस, लेकिन मुझे यही चाहिए, ठीक है जी, बाकी को हम लेंगे नहीं। ओके, यहाँ पे अगर मैं देखूँ तो मुझे जो नज़र आ रहा है, फर्स्ट ऑफ ऑल कार्ड इस तरह आए हैं, ठीक है। जब से आपके पर्सन आपको छोड़कर गए हैं, कहीं ना कहीं ये आपसे दूर हुए हैं, तो वो जिस भी पर्सन के साथ हैं, फैमिली में है, आउट ऑफ फैमिली में है, किसी के साथ शादी कर ली है या किसी की शादी होने जा रही है, या ऑलरेडी शादीशुदा है, या फिर आपको छोड़ के किसी दूसरे शादी के चक्कर में पड़ गए हैं, तो भाई वो उसमें और आप में बहुत ज़्यादा कंपैरिजन कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा कंपेयर कर रहे हैं कि मेरा लास्ट पर्सन जो पास्ट पर्सन था वो कैसा है और ये कैसा है, वो कैसा है और ये कैसा है। अब वो इस हद तक परेशान हो गए हैं कि उन्हें आपका प्यार, आपकी मोहब्बत, आपके साथ रहना या आपकी बातें आप भूल नहीं पा रहे हो। वो पर्सन देखने में अमीर हो सकता है, खूबसूरत हो सकता है, डिज़ायर को फुलफ़िल करने वाला हो सकता है, लेकिन कहीं ना कहीं जो आपके अंदर की जो रूहानी डिज़ायर होती है ना, जो सोल के साथ कनेक्शन होता है,
वो कहीं ना कहीं आपके पर्सन को नहीं मिला, और उसको पाने के लिए उनकी रूह बेचैन है, बेताब है। वो किसी को बता नहीं पा रहे, आपके पास आना चाहते हैं, लेकिन अब हालात कुछ इस तरह का सिनेरियो बना हुआ है कि वो इस चीज़ को कंट्रोल नहीं कर पा रहे कि मैं किस तरह वापस इस रिलेशन से निकल के वापस अपने पास्ट के पर्सन में जाऊं। फ्लावरिंग हो रही है, कहीं ना कहीं आपके पर्सन को या आपकी पर्सनी को ये तो फील हो गया कि आपके जो पर्सन है या जो पर्सनी है उन जैसे तो वो नहीं है जहाँ पे इस वक्त हुआ है, चाहे वो अपनी फैमिली में है या थर्ड पार्टी सिचुएशन में चले गए हैं, या जो भी सिनेरियो इस वक्त बन रहा है, उनको इतनी तो अवेकनिंग हो गई है कि उनको इतनी मेच्योरिटी हो गई है कि भैया अब हमें ऐसे में करना क्या चाहिए। क्योंकि जहाँ तक मैं देख पा रही हूँ, उन्हें आपके साथ गुजारा हुआ हर एक लम्हा, एक पल याद आ रहा है। कहीं ना कहीं अगर फैमिली से आपसे दूर हुए, अगर आप मैरिड थे, तो यहाँ पे मुझे ये सिनेरियो नज़र आता है कि आपके पर्सन आपकी लाइफ में आना तो चाहते हैं, पर अब वो इस तरह के सिनेरियो में कहीं ना कहीं फंसे हुए हैं कि आपके जो पर्सन है ना, उनके बस में जहाँ तक मैं देख पा रही हूँ, आपके पर्सन इस वक्त जिस सिनेरियो में चल रहे हैं, वहाँ पे उनके बस में कोई चीज़ नहीं है। ठीक है, उसकी रीज़न ये है कि चले तो वो, अगर आप दोनों में, आप मियाँ बीवी हो, तो आप दोनों में कहीं लड़ाई हुई होगी। अगर लड़ाई हुई तो दुनिया वालों ने आपको अलग करने में टाइम नहीं लगाया, क्योंकि दुनिया वालों को तो मौका चाहिए, और ये आप दोनों से बेवकूफ़ी हुई है। अब अगर आप दोनों अलग हुए हो, तो भाई जहाँ पे भी आपके पर्सन या पर्सनी किसी थर्ड पार्टी सिचुएशन में गए हैं, वहाँ पे उन्हें खूबसूरती तो नज़र आती है, वहाँ पे उन्हें पैसा तो नज़र आता है, वहाँ पे उनको दुनिया की हर चीज़ तो नज़र आती है, पर दिल का सुकून नज़र नहीं आता। कहीं ना कहीं वो इस एंजाइटी को किसी ना किसी तरीके से बाहर निकालना चाहते हैं, बहुत ज़्यादा परेशान है, किसी को बता नहीं पा रहे। वो अपनी एंजाइटी को, अपने दुख को, अपने गम को, आपकी सोचों को, आपके प्यार को कंट्रोल करें कि आप अल्लाह के अलावा, यूनिवर्स के अलावा, एंजल्स के अलावा कोई किसी को पता ना चले, और वो सबको ये दिखाना चाह रहे हैं कि भाई हम वहाँ पे बड़े खुश हैं, बट ये उनके बाहर के शशके ही हैं। अब कहीं ना कहीं उनको अवेकनिंग हो रही है, फ्लावरिंग हो रही है। हो सकता है कि आपके पर्सन या तो अगर शादी आपको छोड़ के किसी दूसरे पर्सन के साथ शादी करके, तो फ्लावरिंग का एक मैसेज ये भी आता है कि मे बी आपके पर्सन या पर्सनी के घर में या तो कोई बेबी आने वाला है, तो या कोई बेबी का मसला है। ठीक है, जिसकी अवेकनिंग से, जिसको लेकर ही थोड़ा सा उनमें रोमांस का चक्कर वगैरह चल रहा है। फ्लावरिंग से हो सकता है ये आपकी तरफ रोमांस का आ रहा हो कि आपको बहुत ज़्यादा मैनिफेस्ट कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं। फ्लावरिंग ये भी होती है कि उनके लिए एक अच्छा सा पॉइंट आउट होने वाला कोई पल आने वाला है, जिससे शायद वो इस कंट्रोल को, ब्लॉसम जब कहते हैं ना, फूल पूरा खिल जाता है तो ब्लास्ट हो जाता है, पूरी तरह से खिल जाता है। देन वो कंट्रोल की पोजीशन ख़त्म होगी और वो पूरी तरह से ओपन अप हो जाएंगे। उनके हाथ में जब कोई बात आएगी, देन वो आपको बताएंगे कि भी मेरे साथ तो ये सिनेरियो चला था। आप लोग जहाँ तक मैं देख पा रही हूँ, बहुत ज़्यादा मैनिफेस्ट कर रहे हो अपने पर्सन को, बहुत ज़्यादा आपके पर्सन भी आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं 5D में आप दोनों एक दूसरे को कैरी नहीं कर पा रहे हो, मैच नहीं कर पा रहे हो। एंजल्स प्लीज़ मुझे बताएं, अगर ये दोनों पर्सन एक दूसरे को ट्रू लव करते हैं, तो आपको क्या लगता है? ट्रू लव के कार्ड में से मैं जानना चाहती हूँ कि इनकी सोल कंडीशन क्या है। आपने कहीं ना क्रिएटिविटी है। सिल्वर शावर, ओके। डिवाइन मैस्कुलिन, जहाँ तक मैं देख रही हूँ ना, आपके जो पर्सन है, मुझे जहाँ तक नज़र आता है, फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोगों ने अपनी लाइफ को बहुत अच्छे तरीके से ना मैनेज कर लिया था एक दूसरे के साथ। आप लोग बहुत ज़्यादा अवेकन हो गए थे। पहले ऐसे ही रख दूँ ताकि आप लोगों को थोड़ा सा समझ में आ जाए, फिर इसको रखती हूँ। आपने एक दूसरे को कहीं ना कहीं काबू करने की कोशिश किया है। अब जहाँ पे आपके पर्सन गए हैं, वहाँ पे उन्हें इमोशन फ्रीडम नहीं है। वो जहाँ पे आप उनकी इमोशंस को, उनके जज्बात को, उनकी डिज़ायर को कंप्लीट करते थे, वो चीज़ उन्हें वहाँ पे नहीं मिल पा रही।
यही रीज़न है कि वो अपने आप को कंट्रोल करे कि जो चीज़, जो आज़ादी बात करने में, खाने पीने में, घूमने फिरने में, जिस भी तरह की आपने आज़ादी दी थी, वो इमोशन फ्रीडम वहाँ पे नहीं मिला। या फिर ये हो सकता है कि या फिर ये इमोशन फ्रीडम आपने नहीं दिया। अगर आपने नहीं दिया तो वो फिर उन्हें वहाँ पे मिला, और वहाँ पे जो उन्हें आज़ादी या क्रिएटिविटी चाहिए थी वो उन्हें वहाँ पे अवेकन हुई है। वो वहाँ पे जाके उन्होंने किया। ये दो सिनेरियो यहाँ पे चल रहे हैं, क्योंकि जहाँ पे वो कंपैरिजन कर रहे, वहाँ पे वो हर चीज़ को देख रही है कि वहाँ पे उन्हें आज़ादी भी मिली है, उन्हें खुल के जीने का मौका भी मिला है, उन्हें अपनी बात रखने का मौका मिला है। यहाँ पे कहीं ना कहीं मुझे ये नेगेटिव एनर्जी ज़रूर आ रही है, कहीं ना कहीं आपने अपने पर्सन को उनकी लाइफ के मुताबिक, उनकी डिज़ायर के मुताबिक जीने नहीं दिया। कहीं ना कहीं आपकी पर्सन अपने घर को, अपनी पर्सनल लाइफ को, अपने बेडरूम लाइफ को अपने तरीके से जीना चाह रहे थे। आपने ज़बरदस्ती थोपा होगा कि भाई मुझे ऐसे नहीं, मुझे ऐसे चाहिए, मेरे घर वालों को ऐसे नहीं, ऐसे चाहिए, तुम मेरी मर्ज़ी से चलो, मेरी फैमिली वालों की मर्ज़ी से चलो, ऐसा कर लो, वैसा कर लो। या फिर यहाँ पे ये भी हो सकता है, या फिर अब जिस सिनेरियो में आपकी थर्ड पार्टी से आपका पर्सन या पर्सनी उस सिनेरियो में गई हैं, तो भाई वो लड़की है या वो मर्द है, उसने इसको इतना खींच के रखा है कि जो मैं कह रहा हूँ वही होगा, जो मैंने सोचा है वही होगा। मैं तुम्हें कह रहा हूँ मोबाइल नहीं रखना तो मोबाइल नहीं रखना, मैं तुम्हें कह रहा हूँ सुबह उठ के मेरे माँ बाप की खिदमत करनी है तो करनी है, मैं तुम्हें कह रहा हूँ कि घर में बैठना है तो बैठना है, मैं तुम्हें कह रहा हूँ टीवी के आगे नहीं बैठना तो नहीं बैठना, ये करना है वो करना है। यानी कि अपनी मर्जी के मुताबिक वहाँ पर आपका पर्सन कुछ नहीं कर पा रहा। यहाँ पे दो सिनेरियो निकल के आ रहे हैं, और वो यही है कि या तो आपके पर्सन आपसे तंग आकर आपको छोड़कर गए हैं, तो अब वहाँ पे कंपेयर कर रहे हैं, तो वहाँ पे उन्हें जो इमोशन फ्रीडम मिला है वो आपके पास नहीं था। ठीक है, सीधी सी बात है कि वो इमोशन फ्रीडम आपके पास नहीं है, और ना ही आपने दिया है। आप या तो बहुत ज़्यादा मम्मी गर्ल या मम्मी बॉय थी, आपने जो कुछ घर वालों ने कहा आपने वो किया। आपने अपने पर्सन के साथ, अपनी बीवी को या अपने शोहर को वो आज़ादी दी ही नहीं जो उसे थर्ड पार्टी सिचुएशन में मिली है। ठीक है, वहाँ पे उन्हें इस तरह की आज़ादी मिली कि वो हर तरह का फैसला खुद से ले सकती थी, या वो खुद से लेने वाली औरत थी। हो सकता है वो वर्किंग लेडी हो या वर्किंग वूमेन हो, क्योंकि यहाँ पे क्रिएटिविटी यही बताती है कि या तो वो वर्किंग लेडी थी या फिर वो जॉब करने वाला कोई पर्सन था। आपने उसे बांधने की कोशिश की कि बस जो मैंने कह दिया वही करो, तो ऐसा कुछ नहीं होता जनाब। अगर आपको ऐसा लगता है कि आप ऐसे कर लोगे कि मेरा बंदा मेरी बातों पे चले, तो आप किसी इंसान को कैद नहीं कर सकते। आप दुनिया में ना बेसिकली तो दुनिया में हर जानदार को ना कैद कर सकते हो, लेकिन दो टांगों वाले जानवर को आप कैद नहीं कर सकते, क्योंकि उसका दिमाग बहुत तेज़ भागता है। आपने कहीं ना कहीं उसे कंट्रोल करने की कोशिश की है, या उन्होंने आपको कंट्रोल करने की कोशिश की है। जब आप लोग अलग हुए हो, एक तीसरा सिनेरियो फिर ये बनता है कि जब आप दोनों अलग हुए तब आप दोनों को लगा कि हम दोनों तो अब हम लोगों की ज़िंदगी में ना सुकून आ गया, अब हमें इमोशन फ्रीडम है, अब हम जो चाहें कर सकते हैं, जैसा चाहे बन सकते हैं। बट हुआ क्या, जब आप लोग अलग हुए हो तो अब आपको कहीं ना कहीं ये कमी फील होना शुरू कि नहीं यार, मेरी पर्सनी, मुझे मेरे बच्चे चाहिए, मुझे मेरी बीवी चाहिए, मुझे मेरा शौहर चाहिए, हमारे अपना एक घर था, आशियाना था, गलती हो गई हमसे। तो अब सिनेरियो में मुझे अभी तक तो यहाँ पे यूनिवर्स के कार्ड में तो कुछ इस तरह का नज़र नहीं आता कि आपके पर्सन, अभी तो अवेकनिंग हो रही है, और देखो अवेकनिंग का पीरियड कब तक चलता है। डिवाइन प्लीज़ मुझे बताएं, एंजल्स प्लीज़ मुझे, मैं टैरो से जानना चाहूँगी कि इस वक्त आपके पर्सन क्या वापस आने के बारे में सोच रहे हैं। डिवाइन प्लीज़ बताएं, विल दे कम बैक। क्या मेरे देखने वालों के पर्सन जिनकी नज़र के सामने से रीडिंग किया, उनके पर्सन जिन्हें छोड़ के गए हैं, क्या वो लौट कर वापस आएंगे। 7 ऑफ स्टफ। भाई अभी तो आपके पर्सन अच्छा खासा मैनिफेस्टेशन कर रहे हैं और आपसे जान छुड़ाए हुए हैं कि नहीं भाई, इस पर्सन से अभी वक्ती तौर पे तो दूर ही रहो, क्योंकि ये बंदा बहुत ज़्यादा या ये बंदी बहुत ज़्यादा ज़हनी डिस्टर्ब करता है। साइकिक पर्सन लगते हो। अगर आप साइकिक पर्सन हो या बहुत ज़्यादा मैं करने वाले पर्सन हो, मिज़ान का है, कहीं ना कहीं उसे ये रियलाइज़ होता है कि आप सच्चे दिल से प्यार करने वाले बंदे हो, बहुत ज़्यादा मोहब्बत करने वाले बंदे हो। लेकिन जब आप उसके साथ ज़रूरत से ज़्यादा ही अपनी प्यार को जतलाते हो ना कि भाई बस मेरे अलावा कोई नहीं, तो ऐसे में कोई भी नहीं रह सकता आपके साथ, किसी के साथ भी नहीं रह सकता कि आप उसके ऊपर अपना ही दूध सवार कर दो कि बस मैं हूँ। ऐसा नहीं होता, रियलिटी में ऐसा कुछ नहीं होता। हर पर्सन को अपने लिए थोड़ा सा स्पेस चाहिए होता है, चाहे वो मैं ही क्यों ना हो। 7 की एनर्जी यहाँ पे बहुत ज़्यादा है निकली। 7 ऑफ स्टाफ, 7 ऑफ क्वाइन। आपके पर्सन कहीं ना कहीं
आपको लेकर सोच तो रहे हैं, मैं ये नहीं कह रही कि नहीं सोच रहे, लेकिन उन्हें ये भी बहुत अच्छे से पता है कि अभी वो वक्त नहीं आया कि वो आपके पास आएँ, क्योंकि वो भी एक मुनासिब वक्त का इंतज़ार कर रहे हैं। उन्हें भी अभी निकलने के लिए कोई ख़ास रास्ता निकलता नज़र नहीं आता। 10 ऑफ कॉइन आएंगे, वो आपके पास आके शादी भी करेंगे, प्रपोजल भी देंगे, एक अच्छी मैरिड लाइफ भी आपकी गुजरेगी। लेकिन अभी उनको उस अच्छे लम्हों का वक्त का इंतज़ार है, कब वो वक्त आएगा जब कि आप और आपके पर्सन एक होंगे। लेकिन उन्हें ये अच्छे से पता है कि अभी आप जहनी तौर पर बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो, आप उन्हें जहनी तौर पे बहुत स्ट्रेस करते हो, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस देते हो, आप उन्हें उनके लिए टाइम नहीं देते हो। तो हर बंदे को अपने लिए तो टाइम चाहिए। लवर, वेरी नाइस एनर्जी, यानी कि समझ लो कि इस वक्त जिस एनर्जी में आप हो उसी एनर्जी में, उन्हीं थॉट्स में आपके पर्सन भी हैं। आपके पर्सन भी आपकी लाइफ में वापस आना चाहते हैं, बट हो क्या रहा है कि यहाँ पे आप बहुत ज़्यादा कंट्रोलिंग नेचर के हो। तो भाई कोई भी कैद को पसंद नहीं करता। अपने आप को थोड़ा सा रिलैक्स करो, दूसरे को स्पेस दो। किस तरह आप दूसरे बंदे को आज़ाद करो। डेथ, ब्रेकअप मोड तो आपका डेफिनेटली है ही है। बहुत ज़्यादा आपकी और आपके पर्सन की अवेकनिंग हो रही है। यहाँ पे लवर्स का कार्ड आया तो मैं यहाँ 2 ऑफ कप का कार्ड आया तो मैं यहाँ पे दोनों की रीडिंग आ गई कि आप दोनों हो तो डिवाइन काउंटर पार्ट, ठीक है। डेथ की एनर्जी का मतलब ही यही है कि एक दफ़ा ये रिश्ता टूट के दोबारा से बनेगा, आएंगे पर्सन आपके लौट के और धूमधाम से आपको अपनी बीवी या शोहर बनाएंगे, सबके सामने एक्सेप्ट भी करेंगे। लेकिन अभी चैरियट, लो जनाब, आपका तो इंतज़ार ही ख़त्म हो गया। 7 ऑफ के साथ मैंने कहा ना कि आपके पर्सन इंतज़ार करे किसी अच्छे वक्त का, और उसी के नीचे चैरियट वाली का आना ये है कि आपके इंतज़ार की घड़ियाँ ख़त्म होने को आई। हो सकता है कि आने वाले 1 मंथ में या आने वाले 2 से 3 मंथ्स के अंदर अंदर, 7 वीक के अंदर अंदर मुझे आपके पर्सन आपके पास लौट के आते हुए नज़र आते हैं। मुझे जहाँ तक 7 वीक से, अब ये बाज़ लोगों के लिए तो ये 1 मंथ में या 1 वीक में भी आ सकते हैं। आने वाले 1 दिन के अंदर भी आपके पर्सन आके आपको ये खुशखबरी दे सकते हैं। रिश्ते बना रहे हैं, कम्युनिकेशन कर रहे हैं, कुछ इस तरह का सोल बनाना चाह रहे हैं कि जिसमें इस तरह का वे बना रहे हैं कि जहाँ पे पता चले कि आप में अपने अंदर थोड़ा सा चेंज लाओ। आप में डेथ की एनर्जी के साथ आप में अवेकनिंग तो बहुत हुई है, लेकिन कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि आपके पर्सन आपको अभी भी थोड़ा सा टाइम देना चाह रहे हैं कि आप थोड़ा सा बदलो। 6 ऑफ सॉर्ड वापसी की एनर्जी है और एंजल्स ही आपके पर्सन को लेके कहीं ना कहीं आपकी दुआएं मैनिफेस्ट हुई हैं। और अगर ये आपकी दुआएं मैनिफेस्ट हुई हैं तो ये आपके लिए कुछ अच्छी न्यूज़ है कि चलो जी, किसी ना किसी तरीके से कुछ देर से ही सही, लेकिन मुझे कहीं ना कहीं आपके पर्सन आपकी लाइफ में लौट कर आते हुए नज़र आते हैं। ठीक है जी, इसको हम क्लैरिफाई करते हैं। मेरा चुन्नू मुन्नू डेक कहाँ है, ये पड़ा। चुन्नू मुन्नू डेक से हम इसे क्लैरिफाई करते हैं कि कौन सा कार्ड यहाँ पे क्यों आया और किस हवाले से यहाँ पर आया। ठीक है जी, तो चले डिवाइन प्लीज़ एंजल मुझे बताएं यहाँ पे 7 ऑफ स्टफ की एनर्जी क्या कर रही है। यहाँ पे जेमिनी की, टॉरस की, कैप्रिकॉर्न की, सेजिटेरियस की, विर्गो की, टॉरस की एनर्जी मुझे बहुत ज़्यादा नज़र आती है। ठीक है जी, अदरवाइज मैं स्टार बताना इसलिए, अगर देखो स्टार अगर ना भी मैं किसी के बताऊँ ना, मोस्टली मैं स्टार बताना मुनासिब नहीं, क्योंकि जब हम रीडिंग करते हैं तो इतने सारे कार्ड खुलते हैं तो सारे स्टार्स आ ही जाते हैं। लेकिन ये देखा करो कि क्या रीडिंग आपके साथ रेजोनेट हो रही है। अगर रीडिंग रेजोनेट होती है तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर किया करो। रीडिंग को क्लेम लाजमी किया करो, ठीक है। तो समझ लो कि रीडिंग आपकी ही है। 7 ऑफ स्टफ यहाँ पे क्यों आया, क्योंकि 10 ऑफ पेंटिकल अगेन 2 दफ़ा 10 की एनर्जी, 10 आप लोगों की एक हैप्पी मैरिड लाइफ अगेन से बनेगी। ये जो रुकावटें बनी हुई हैं 7 ऑफ स्टफ से, आपके पर्सन इन रुकावटों को ही खोलने की कोशिश करें। जहाँ पे मैंने आपको कहा था एंजाइटी या कंट्रोल है, फ्लावरिंग हो रही है। फ्लावरिंग के साथ ही आपके पर्सन की अवेकनिंग भी हो रही है, जो कि बॉटम ऑफ द डेक में आया था। अवेकनिंग के बाद ये जो आप मिजान के ज़रिए लिब्रा का कार्ड है, अगर आपके पर्सन आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं, आप भी कर रहे हो, तो भाई लवर की एनर्जी, दोनों एक दूसरे को एक जैसा ही मिस कर रहे हो। मुझे ये नहीं समझ आ रही कि आप लोगों में अब तक बातचीत शुरू क्यों नहीं हुई, क्योंकि यहाँ पे वाली का आना, 8 ऑफ स्टफ का कम्युनिकेशन का आना, 6 ऑफ वैन का लौट के वापस आना, शादी की एनर्जी का 10 ऑफ का अथेंटिक ऑफर के साथ आना, 3 ऑफ वैन, थोड़ा सा वेट, ज़्यादा नहीं थोड़ा सा वेट हो सकता है कि आपके पर्सन आउट ऑफ सिटी में या आउट ऑफ कंट्री में या आउट ऑफ कास्ट है। इन 3 सिचुएशन में से एक सिचुएशन तो आपके साथ डेफिनेटली रेजोनेट होगी। अगर ऐसा कुछ है तो थोड़ा सा इंतज़ार है, जो कि मुझे मुश्किल से वाली के आने से लगता है कि विद इन 1 वीक
या 1 डे के अंदर अंदर मुझे आपके पर्सन की तरफ से मैसेज आता नजर आता है। ये भी हो सकता है कि इस रीडिंग के दौरान ही आपको आपके पर्सन का मैसेज या कॉन्टैक्ट आ जाए कि जानू जान मैंने आपकी लाइफ में वापस आना। हम दोनों एक होते हैं। एस ऑफ कप यानी कि एक न्यू शुरुआत होगी, एक न्यू बिगनिंग होगी, लेकिन छोटी सी ऑफर के साथ होगी। अपने गुस्से को कंट्रोल कर लो। मैं देख रही हूँ कि आप बहुत ज़्यादा गुस्से में हो और बिला वजह के गुस्से में, ना कोई वजह ना कोई रीज़न। आपको अगर आपके पर्सन आपको छोड़ कर गया तो मे भी हो सकता है आपके इस गुस्से की वजह से गया, बिला वजह की चिक चिक से आपसे छोड़ कर गए हैं। क्योंकि ये पेज की एनर्जी बचकाना हरकतें होती हैं, इन बचकाना हरकतों को ख़त्म करो। 10 ऑफ कप क्यों आया है? क्योंकि यहाँ पे किंग ऑफ कप है। आपके पर्सन आपसे प्यार तो बहुत करते हैं, लेकिन जो आपकी हरकतें हैं ना, उन हरकतों की वजह से आपके पर्सन आपसे दूर हो रहे हैं। कि भाई ठीक है, वो मेरी मजबूरी को समझता तो है नहीं या समझती तो है नहीं, तो भाई हम चलो ठीक है लगा रहे जिस भी तरीके से लगा। लेकिन ये बता दूं कि आपसे दूर रह के भी किंग का कप हर आपकी ज़रूरत को, एनर्जीज को पूरा करते हैं, आपसे प्यार करते हैं, आपकी ज़रूरत का ख्याल रखते हैं। आप कब उठते हो, कब बैठते हो, आते जाते में आपकी नज़र रखते होंगे। इधर उधर से फेक आईडी बना के आपके बारे में जानने की कोशिश करते हैं, आपको स्पाई करते होंगे। ये आपको नहीं पता, लेकिन आपके पर्सन आप पर पूरी तरह से नज़र रखे हुए, क्योंकि वो बंदा बंदी दुनिया को आप पर मर मिट जाने वाला बंदा या बंदी है। सिनेरियो ऐसा है कि वो आपके लिए सब कुछ करेगा, लेकिन आप ही ट्रस्ट नहीं कर पा रहे। आपको अपने पर्सन पर ट्रस्ट करना होगा, क्योंकि टू ऑफ कप की एनर्जी को क्लैरिफाई कर रहे हैं। 8 ऑफ कप शायद आप शकी मिजाज हो सकता है कि आप बहुत ज़्यादा कंजर्वेटिव हो, बहुत ज़्यादा अपनी चलाने वाले हो, बहुत ज़्यादा अपने आप में भी मेरी बीवी हो ना मेरे पास रहो, मेरे शोहर हो ना मेरे पास रहो, मैं। जब आप बहुत ज़्यादा मैं करोगे तो जाहिर सी बात है कोई भी होगा वो भी आपको छोड़ के जाएगा। फिर आपका प्यार वहाँ पे मैटर नहीं करता, फिर उसका जाना बनता है। और वैसे भी डेथ की एनर्जी है तो उसका एक दफ़ा तो जाना था ही था। और जहाँ पे आप लोगों के आपस में कहीं झगड़ा हुआ, वहाँ पे दुनिया वालों ने काम दिखाया और आप दोनों अलग हुए। ये भी डेथ की एनर्जी मेजर अरकाना है, ये भी डेथ की एनर्जी मेजर अरकाना है। 2 ऑफ कप की एनर्जी भी मेजर अरकाना है। तो भैया ये बात तो कन्फर्म है, मिजान की एनर्जी भी मेजर अरकाना ही है। डेथ क्यों आया है? डेथ इसलिए है कि 4 ऑफ वैन एक दफ़ा अलग होकर 4 ऑफ वैन की एनर्जी से मुझे यहाँ पर आपकी ट्विन फ्लेम और सोलमेट का रिश्ता दोनों का निकल के आ गया। यहाँ पे मुझे आपकी एनर्जी में लगता है कि जैसे आपके पर्सन आपसे आप ख़ानदान वालों को मना कर जब आप दोनों मिलोगे तब आपकी शादी ख़ानदान वालों की रजामंदी से ही होगी। अगर आपकी ऑलरेडी डिवोर्स हो चुकी है तो फिर तो आपका पर्सन आपको पता है बींगा मुस्लिम आपको किसी दूसरे के साथ शादी करके वहाँ से डिवोर्स लेके अपने मियाँ के पास आना पड़ेगा। या फिर अगर नहीं तो अगर सिर्फ ख़ानदान में हो तो फिर एक दफ़ा से फिर आपको इज़्ज़त के साथ घर वालों के साथ आके आपको ले जाया जाएगा। डिवाइन प्लीज़ मुझे बताएं यहाँ पे वाली की एनर्जी आई है, कब तक ये पॉसिबल है? 4 ऑफ कप यानी कि विद इन 4 डेज 4 हार्स और 4 वीक, 1 महीने की एनर्जी है। 1 महीने 4 घंटों के अंदर, 4 दिनों के अंदर या फिर 4 हफ्तों के अंदर 1 महीने की एनर्जी। और यही एनर्जी मैंने आपको पहले दी है कि वाली की एनर्जी से आने वाले 4 हफ्ते या फिर आने वाले 4 दिन या 4 घंटों के अंदर अंदर मुझे आपके पर्सन आपकी लाइफ में आपकी दुनिया में आते हुए नज़र आते हैं। और ये जो स्पिरिचुअल अवेकनिंग हुई है आपकी या आपके पर्सन की, वो आप लोगों के चैरियट अगेन भी इसी एक हफ्ते के अंदर अंदर मुझे आपके पर्सन कम्युनिकेशन के कार्ड को मैंने 8 ऑफ स्टफ को क्लैरिफाई किया। और चैरियट अगेन इट्स मीन कि आने वाले 4 घंटे या 4 दिन आपके लिए बहुत अहम हो सकते हैं। और 6 ऑफ स्टफ की एनर्जी, बॉटम ऑफ द डेक की एनर्जी को मैं क्लैरिफाई करना चाहूँगी कि 6 ऑफ वैन की एनर्जी को क्या यहाँ पे बताते हैं। 9 ऑफ क्वीन ऑफ कप, आपके पर्सन जब आपके पास आएंगे शादी भी करेंगे, आपको प्रेग्नेंट भी करेंगे या आप उनको प्रेग्नेंट भी करेंगे। आपके घर में कोई बेबी का सिनेरियो बनता हुआ नज़र आता है जो कि मुझे बहुत मज़े का लगता है। अल्लाह आपको जुड़वा बच्चे दे, जुड़वा क्या तुड़वा बच्चे दे, तुड़वा क्या चुड़वा बच्चे दे, 4 बच्चे पैदा करो। निदा अपी हम बिल्ली कुत्ते थोड़ी हैं। और नहीं भाई, दिल से दुआ दे रही हूँ, 2 बच्चे पैदा कर लो, कोई मसला नहीं है, नो टेंशन। ये चैरियट के से आपका आना, इधर से चैरियट से आपका आना, फिर लवर के कार्ड का आना, डेथ की एनर्जी के साथ रिकनसाइल होना, फिर मेज़ान का इक्वल एंड गिव एंड टेक होना, 6 ऑफ स्टफ की एनर्जी का लौट के वापस आना। तो जब पैचअप होगा तो जुड़वा तुड़वा चुड़वा बच्चे तो फिर होने बनते हैं ना भाई। तो भाई अगर आपके पर्सन आने वाले 4 वीक में या 4 डेज़ में या 4 घंटों में आपको कॉल मैसेज टेक्स्ट के ज़रिए बताएंगे कि जानू बेबी आई लव यू वन, तुम्हारे बिना मैं जी नहीं सकता, मैं मर जाऊंगा या मैं मर जाऊंगी, मैं बच्चों को लेके आ रही हूँ, मैं ये मैं वो,
तो दो दो बच्चों का कॉन्सेप्ट तो रखना। निदा आपी कैसी बातें करती हो भाई? निदा आपी तो ऐसी बातें करती है, आपका दिल माने तो ठीक, दिल ना माने तो भैया आप लोगों की मर्जी है, ठीक है। हम यहाँ पे एंजल से पूछेंगे कि एंजल्स आपको क्या लगता है, क्या निदा आपी की रीडिंग में सच्चाई है? क्या इनके पर्सन आने वाले 1 डे में, 4 घंटों में, 4 दिनों में या 4 हफ्तों में आएंगे? क्या इनकी शादी पॉसिबल है? क्या ये जो इनके पर्सन गए हुए थे और इनका इंतज़ार लंबा हो रहा है, तो क्या जिनके पर्सन इनको छोड़कर गए हैं तो क्या वो आएंगे? अपने आप को पॉजिटिव करके मैं खामोश होने लगी हूँ 3 सेकंड के लिए। अपना सवाल पूछ लो एंजल से, प्लीज़ एंजल्स हेल्प कीजिए। मैंने अपनी आंखें बंद कर ली हैं, मुझे नहीं पता मेरे हाथ में कौन सा कार्ड आने वाला है। आई होप कि 3 सेकंड गुजर गए हैं और मैं कार्ड खोलने वाली हूँ। ट्रस्ट, ओ माय गॉड, डिवाइन आई ट्रस्ट यू। मुझे बहुत ट्रस्ट है। ट्रस्ट करो कि आने वाले 4 घंटों में, 1 दिन में या 4 दिनों में, मैक्सिमम 1 मंथ के अंदर बैंड बाजा बारात के साथ आपकी पर्सनी, आपका पर्सन आपको दुल्हन या दुल्हा बना के लेके जाने वाला है। आपके गमों की जो बरसात थी ना, जलजला था, वो ख़त्म हो गया है और खुशियों की बरसात होने वाली है। ट्रस्ट मी, प्लीज़ ट्रस्ट मी। अगर रीडिंग आपको पसंद आए तो खुदारा अपने इन प्यारे प्यारे अंगूठों से थंबनेल को दबा के जाना, रीडिंग को नीचे क्लेम करके जाना, एनर्जी एक्सचेंज लाजमी किया करो ताकि आपको इसकी पॉजिटिविटी अट्रैक्ट हो और आपको इसकी पॉजिटिविटी मिल सके। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके जाना। मुझसे रब्ता करना हो तो ऊपर मेरा व्हाट्सएप नंबर और नीचे मेरा इंस्टाग्राम चल रहा होता है। मैंने आंखें एक बार फिर बंद की। निदा आपी क्या करती हो आप? आपके लिए कार्ड निकाल रही हूँ। आप मेरी सोल फैमिली हो, आपको खुश देखती हूँ तो मुझे अच्छा लगता है। अगेन इफ़ यू बिलीव, देख लो आंखें बंद करके भी निकाल, ट्रस्ट भी करो। आप अभी भी बिलीव नहीं कर रहे हो तो भाई मैं क्या ही कह सकती हूँ, मैं क्या ही कह सकती हूँ। प्लीज़ रीडिंग पे बिलीव करो और जितने लोगों की नज़र के सामने से ये रीडिंग गुजर के जाए, इसको ये इसीलिए आपकी नज़रों से गुजरी है कि आपके लिए इसमें एक खुशखबरी है। बिग हैप्पी चेंज है आपकी लाइफ में, बिग हैप्पी न्यूज़ है। आपके पर्सन विद इन 1 मंथ 1 डे 4 आवर्स में आपके पर्सन आपके पास आ रहे हैं। रिकंसीडर करो अपनी नेगेटिव सोच को। गंदे बच्चों, वेट, और 1 महीने का ही या 4 दिनों का ही वेट है, थोड़ा सा वेट कर लो। और वेट में कोई इन्होंने आपको दिन नहीं बताए, कोई घंटे नहीं बताए, कुछ नहीं। वेट का मतलब जस्ट वेट है कि थोड़ा सा ही वेट। काम डाउन आपका शुरू हो चुका है। 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 डजन आ गया आपके पर्सन का मैसेज। ठीक है जी को, ठीक है। तो यहाँ पे मैं आपसे ये ज़रूर कहूँगी कि भाई इतनी पॉजिटिव एनर्जी को क्लेम ज़रूर करना। आपके पर्सन लौट कर आपकी दुनिया में आ रहे हैं तो इस एनर्जी को डेफिनेटली क्लेम करना, क्योंकि ये एनर्जी हर दफ़ा नहीं निकल के आती। अपनी एनर्जी पे ट्रस्ट करो। और मैं तो ये कहूँगी कि आने वाले 1 वीक में क्या आपके पर्सन इसी एक दिन में, जिस रीडिंग को आप जिस टाइम भी यहाँ पे पहुंची, आने वाले 24 घंटों में आपके पर्सन आ जाएं तूतियों वाजों के साथ। ठीक है, तू 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 तू, आगे बाजे बूझे खुद ही बजा लो। अगर आपके पर्सन की ये रीडिंग आपको रेजोनेट करती है और आपके साथ आपके पर्सन की रिकनसाइल या रीयूनियन होता है या शादी तक बात जाती है, तो मेरे 2 चॉकलेट के डब्बे तैयार रखना, ओके। और मैं खाऊंगी भी, ठीक। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको आज की रीडिंग बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी और बहुत ज़्यादा आपके साथ रेजोनेट की होगी, क्योंकि बहुत पॉजिटिव एनर्जी है। मैं चलती हूँ, मिलूंगी आपको अगली रीडिंग में। मौला वारिस, बाय।